इजराइल और ईरान के बीच तनाव अब खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। लगातार चौथे दिन दोनों देशों के बीच भीषण संघर्ष जारी है, जिससे हालात लगभग युद्ध जैसी स्थिति में पहुंच गए हैं। ताजा घटनाक्रम में इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में स्थित सरकारी न्यूज चैनल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग की बिल्डिंग को निशाना बनाया। यह हमला उस वक्त हुआ जब चैनल पर लाइव न्यूज शो चल रहा था। टीवी एंकर स्टूडियो से खबर पढ़ रही थी, तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही धमाका हुआ, एंकर डर के मारे कुर्सी से उठकर भागती है। स्टूडियो में हर तरफ मलबा गिरने लगता है और देखते ही देखते पूरा माहौल धुएं से भर जाता है। पीछे की स्क्रीन काली हो जाती है और कैमरे पर सिर्फ अफरा तफरी का मंजर दिखाई देता है। इस हमले में एंकर तो बाल बाल बच गई, लेकिन ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IRIB के कई कर्मचारी इस हमले में मारे गए। صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلوده استادیوم ये घटना सिर्फ एक आइसोलेटेड अटैक नहीं थी, बल्कि इजराइल की ओर से चल रहे एक सिलसिलेवार हमलों का हिस्सा है, जो बीते 4 दिनों से लगातार ईरान के महत्वपूर्ण ठिकानों पर किए जा रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने बयान जारी कर कहा है कि उन्होंने तेहरान की ओर बढ़ रहे मिसाइल लॉन्चर से लदे कई ट्रकों को आज सुबह निशाना बनाया। इस हमले का वीडियो भी एक्स पर शेयर किया गया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इन हमलों का उद्देश्य ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर करना बताया जा रहा है। पिछले 4 दिनों में इजरायली सेना ने ईरान के कई प्रमुख संस्थानों और मंत्रालयों पर हमले किए हैं। 14 जून को रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया गया। वहीं 15 जून की रात को विदेश मंत्रालय पर भी हमला हुआ, जिसमें 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इन हमलों में अब तक ईरान में कुल 224 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1277 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इजराइल के ये हमले बेहद सटीक और योजनाबद्ध दिखाई दे रहे हैं, जिसका असर ईरान के प्रशासनिक और मीडिया ढांचे पर साफ देखा जा सकता है। हालांकि ईरान भी इन हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। 16 जून की सुबह ईरानी सेना ने सेंट्रल इजराइल में कई इलाकों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ये अब तक का ईरान की ओर से किया गया सबसे बड़ा जवाबी हमला बताया जा रहा है। इन हमलों में इजराइल में 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। यदि पिछले 4 दिनों के आंकड़े देखें तो ईरानी हमलों में अब तक 24 इजरायली नागरिक मारे जा चुके हैं और 600 से ज्यादा घायल हुए हैं। इस संघर्ष ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। कूटनीतिक स्तर पर वैश्विक शक्तियां अब सक्रिय हो रही हैं, लेकिन जमीन पर हालात बेहद गंभीर हैं। दोनों देश किसी भी सुलह के मूड में नहीं दिख रहे। इजराइल अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए सख्त कदम उठा रहा है, वहीं ईरान अपने सैन्य प्रतिष्ठानों और धर्मस्थलों पर हमले को राष्ट्रीय अपमान बता रहा है और पूरी ताकत से जवाब देने की बात कह चुका है। इस पूरे घटनाक्रम से ये साफ है कि ये टकराव अब सिर्फ सीमित हमलों तक नहीं रहेगा। दोनों देशों की सैन्य कार्रवाई एक दूसरे के खिलाफ और अधिक आक्रामक होती जा रही है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इसमें आम नागरिकों की जान जा रही है, चाहे वो तेहरान के एक टीवी स्टूडियो में काम करने वाले कर्मचारी हों या फिर सेंट्रल इजराइल में रहने वाले आम लोग। आने वाले दिनों में इस संघर्ष का क्या रूप होगा ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि अगर ये स्थिति जारी रही तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। दुनिया भर की सरकारें अब इस टकराव को रोकने की कोशिश में हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ये टकराव कूटनीति से सुलझ पाएगा या फिर ये युद्ध एक बड़े विनाश की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल दोनों देशों में स्थिति तनावपूर्ण है और हर गुजरता दिन इस संकट की ओर गहरा करता जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।